हेलो गाइस, वेलकम टू आरबीआई ग्रेड बी फाइनेंस मॉड्यूल। इस लेक्चर में हम जो फाइनेंस जो पार्ट है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का जो आरबीआई ग्रेड बी के फेज 2 में आता है उसका कोर्स स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देखेंगे और हम देखेंगे कि हम आगे अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे 2025 के लिए कि जिससे हम जो है एग्ज़ाम है उसको अच्छे से टैकल कर पाएँ। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिस मॉक है वो 3 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। पहला है फाउंडेशन कोर्स, दूसरा है फेज 2 वीडियो कोर्स और तीसरा है नॉन वीडियो कोर्स। तो जो फाउंडेशन कोर्स है जिन लोगों का भी कोई भी बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए ये फाउंडेशन कोर्स है। आप उसमें जो फेज़ 1 है वो भी कवर हो जाता है, फेज़ 2 भी पूरा का पूरा कवर हो जाता है, उसमें क्वांट रीजनिंग सब आ जाएगा। ठीक है, जिनका बैकग्राउंड नहीं है और शुरू से शुरुआत कर रहे हैं तो उनके लिए फाउंडेशन कोर्स है। और जो थोड़े वेटरन टाइप है जिनको पता है क्या क्या आता है, क्वांट रीजनिंग अच्छा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इनके लिए ये है फेज 2 वीडियो कोर्स, जिसमें जो फेज 2 है वो पूरा एज ए वीडियो कोर्स कवर्ड है और फेज 1 है उसमें जीए कवर्ड है। और लास्ट है हमारा नॉन वीडियो कोर्स, जिसमें आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं होगी पर जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम पैटर्न देखते हैं कि जो हमारा आरबीआई ग्रेड बी है उसमें फेज 2 में है तीन पेपर होते हैं। एक है हमारा इंग्लिश, एक है ईएसआई और तीसरा है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। अभी ये मॉड्यूल है वो फाइनेंस के बारे में है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको फाइनेंस का ही बताऊंगा, मैनेजमेंट का मैं आपको मैनेजमेंट के मॉड्यूल है वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का पार्ट है उसमें से जो जनरल फाइनेंस है वो हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे, जिसमें सिर्फ फाइनेंस के ही जो टॉपिक्स जो आए हैं पीवाईक्यू में उसका बात होगा और मैनेजमेंट का मैनेजमेंट के मॉड्यूल में बात होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में क्या है, तीन पेपर हो गए हमारे, तो इसमें से जो फाइनेंस और मैनेजमेंट का पेपर है उसके यहाँ पे फाइनेंस की बात की जाएगी। वहाँ पे क्या होता है 50% ऑब्जेक्टिव होता है और 50% डिस्क्रिप्टिव होता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव वहाँ पे 30 क्वेश्चन आते हैं आपको, जिसमें 10 क्वेश्चन 1-1 मार्क का होता है और 20 क्वेश्चन है वो 2 मार्क के होते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसमें से 4 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना रहेगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन है वो 15 मार्क के रहेंगे और 2 क्वेश्चन है वो 10 मार्क के रहेंगे। ठीक है, तो अगर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का बात किया जाए तो उसमें जनरली वो लोग ट्राई करते हैं कि 50-50 स्प्लिट रहे, कि 3 क्वेश्चन है वो हम फाइनेंस से पूछेंगे और 3 है मैनेजमेंट से पूछेंगे। पर एमसीक्यू में थोड़ा प्लस माइनस होता रहता है कि कभी फाइनेंस का थोड़ा ज़्यादा आ गया और कभी मैनेजमेंट का थोड़ा ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिलेबस ऑफ जनरल फाइनेंस। ये सिलेबस मैंने जो आरबीआई की 2024 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ से लिया है, एज इट इज़ यहाँ पे मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ मैं आपको जो उसका कोर्स है, जो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आरबीआई आपसे, वो मैं बता रहा हूँ, और हमारा कोर्स है वो उससे कैसे आप लिंक कर सकते हैं और कैसे उसमें से मैक्सिमम आपको आउटपुट मिल सकता है वो मैं आपको ट्राई करूँगा समझाने का। ठीक है, तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है जो वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। वो पहला है फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट और तीसरा है जनरल टॉपिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल सिस्टम यानी क्या, कि जो बेसिक है हमारा फाइनेंस, जो इंडिया एज एन इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका बेसिक्स आपको यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है उसमें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, वो सब क्या है, वो कैसे वर्क करता है, उनका कोई रेगुलेशन है कि नहीं है, उन पे कैसे रेगुलेट होता है, उनका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी देख लेंगे। तो ऐसे जो है वो वहाँ पे जो कोर्स है हमारा कवर करेगा। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही एग्जाम दे रहे हैं तो उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए, वो नई नई चीज़ें क्या कर रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे एग्जॉस्टिव ऐसे लिस्ट दिया गया है। तो आगे मैं आपको जो लेक्चर्स है उसका हमने कैसे डिवाइड किया है, कैसे हमने चैप्टर वाइज इनको बाइफरकेट किया है, जिससे आपको जो फ्लो है वो प्रॉपर मिल पाए, कि जिससे आपका कवरेज अच्छा हो और आपको ओवरबर्डन भी फील ना हो। ठीक है, तो फिर
फंक्शंस ऑफ आरबीआई है, फिर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, इसके बेसिस पे भी हमारे में एक चैप्टर है, फिर रिसेंट डेवलपमेंट इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। तो पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था, 2008 का क्राइसिस था वो लिखा था, और पहले के जो क्राइसिस है उसके बारे में लिखा था। अब उन लोगों ने जो ये है ब्रॉड वे में बता दिया है कि अभी क्या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। तो रिसेंटली जो भी कोई भी फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसके बारे में वो आपको पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ आईटी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, वेरी बेसिक थिंग, आपको जनरली भी पता ही होगा कि यूपीआई हो गया है, फिर डिजिटाइजेशन हो गया है, तो ये सब चीज़ें ये वहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है। फिर नॉन बैंकिंग सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया एनबीएफसीस है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट्स इन डिजिटल पेमेंट्स, अभी यूपीआई आ गया, फिर यूएलआई भी आ गया, तो ये जो सब है वो डिजिटल पेमेंट्स में क्या क्या हो रहा है, यूपीआई 1 2 3 क्या है, यूपीआई में जो ऑफलाइन जो पेमेंट होता है वो कितना होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं, ये फाइनेंस का पार्ट है और फाइनेंस में कवर होती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट, तो ये हमारा है वो थोड़ा सा सेबी से लिंक्ड है कि आपको जो बेसिक फाइनेंशियल मार्केट से कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, वो सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस साल ही उन्होंने जो सेबी का जो सर्कुलर है उसके बारे में उन्होंने जो 2 मार्कर है उसमें पैराग्राफ पूछ लिया था। तो फाइनेंशियल सिस्टम है तो पूरा होल हार्टेडली कवर होगा यहाँ पे, और इसमें हमने प्रॉपर एक प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, उस पर एक चैप्टर रखा हुआ है, उस पर आपको डिटेल में बताया जाएगा बेसिक से, कि जिससे आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए, जिसमें फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी सबका हमने इंक्लूजन किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा जनरल टॉपिक्स। तो अभी जो भी क्वेश्चन आएगा आपका, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो सिलेबस है वहाँ से लिंक होता दिखेगा आपको। कुछ जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है उसमें थोड़ा प्लस माइनस रहता है, क्योंकि इस साल जो 2024 में अभी एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें उन्होंने काफ़ी थोड़ा चेंजेस किया है जो वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है उसमें। तो इसके लिए वो आप मैप तो कर पाओगे, पर ऐसा होगा कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट देख के उसमें पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे भी रेडी रहना पड़ेगा कि कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। पर अगर किसी ने ये सब सिलेबस अच्छे से कवर किया है, तो अगर अच्छे से कवर किया हुआ है तो वो अच्छे से वहाँ पे अपना जो परफॉर्मेंस है वो दे पाएगा। क्योंकि जो अगर आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है कि ऐसी कोई चीज़ लग रही है आपको, तो वो सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस है और सबके लिए वो टफ है। जिन लोगों का बेसिक्स क्लियर है, जिसको अच्छा नॉलेज है, वो इस एग्ज़ाम में है अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, तो इस साल उन्होंने डायरेक्ट 600 वर्ड में इसका क्वेश्चन पूछ दिया कि डेरिवेटिव्स क्या है, उनके टाइप बताइए, और ये टाइप के बारे में आपको फिर बताना था 600 वर्ड्स में। तो लोग क्या सोचेंगे कि डेरिवेटिव्स है वो थोड़ा सेबी साइड हो गया, उतना नहीं आ सकता, पर अगर आप उसका डायरेक्टली देखोगे तो यहाँ से वो उठाया गया है कि बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हो गया। तो ये जो है जनरल टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, और उसके बेसिस पे हमने हमारे चैप्टर्स बनाए हैं, जिससे आपका जो कवरेज हो वो पूरा होल हार्टेडली हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते, ये देखिए इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर वो लोग इन्फ्लेशन को कैसे पूछ सकते हैं, करंट से भी पूछ सकते हैं और जो हमारा स्टैटिक है वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक हम है वो पहले पढ़ लेंगे कि अभी फाउंडेशन में है वो चल रहा है, और हर महीने फिर हम जो करंट अफेयर है उसका फाइनेंस के रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसका हम एक लेक्चर बनाएंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हर महीने का जो अपडेट्स है वो आपको मिलता रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर संपूर्ण मैगजीन देंगे हम आपको, जिसमें जो पूरा महीना है उसका सारा ESI, FM और जो भी है उसका करंट क्या है, अभी उसका अपडेट क्या हुआ है, रेगुलेशन कोई नई आई है कि नहीं, और जो न्यूज़ में कुछ भी चल रहा है जिसकी बहुत सारी बातें हो रही है तो वो भी हम उसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अभी संपूर्ण मैगजीन आपने पढ़ लिया और आप सोच रहे हैं कि जो वहाँ पे क्वेश्चन आता है जो फाइनेंस वाला वो करंट बेस्ड आता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि संपूर्ण मैगजीन के बेस पे ही हम आपको क्विज बना के देते हैं। तो जिससे क्या हो कि जो आपने पढ़ा है वो आप अगर अच्छे से
अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं, वो भी वहां से आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो संपूर्ण मैगजीन और संपूर्ण क्विज दोनों इन जो फाउंडेशन है उसके साथ मिलके आपको जो पूरा पिक्चर है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिर आ गया बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले एक छोटा सा ही उन्होंने टॉपिक रखा था, पर अब उसने जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है और वो सब है वो इसमें ऐड कर दिया गया है। पर 2024 में भी हमने देखा और 25 में भी देखा कि उसका जो क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक टाइप का ही आता है, जो सेबी में जो क्वेश्चन आते हैं ऐसा टाइप का नहीं रहता है। पर हम कुछ अभी बता नहीं सकते कि आगे जाके क्या हो सकता है, तो इसलिए हमने जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है वो सब है वो पूरा होल हार्टेडली हमने पढ़ाया है इसमें। और इसमें क्या होगा कि अगर इसमें से अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप रेडी होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हो गया हमारा, और इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत बेसिक आता है। फॉर एग्जांपल रिटर्न और एसेट का क्वेश्चन था जो प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर था, वो काफ़ी बेसिक टाइप का था। तो इसमें जो लिखा है उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। मेनली वो वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, क्योंकि ये जनरल टॉपिक्स है। फॉर एग्जांपल यही देखा हमने कि बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव्स क्या है और उसके टाइप क्या है वो आपको पता है, तो आप क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो उसका कोर है उससे थोड़ा हटके लगा कि आपको फाइनेंस में कैपिटल मार्केट, और वो तो सेबी वाला हो गया, पर उसमें भी आपको नॉलेज होना चाहिए और बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो जो डिस्क्रिप्टिव आएगा वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और करंट है उसमें कुछ लार्ज कोई डेवलपमेंट होगा वो तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे कि वो कैसा जो आपसे नॉलेज है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, पहले देखते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम इंक्लूडिंग द स्कोप, एप्लीकेबिलिटी, चार्जेस, फीस एक्सेट्रा। ठीक है, तो आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, फाइनेंस के टोटली रिलेटेड है। थोड़ा न्यूज़ में भी थी कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, अभी उसमें ऐप एक बनाया जाएगा और ऐप प्रोवाइड किया जाएगा, और वो ट्राई भी आरबीआई अभी भी ट्राई कर रही है कि जो रिटेल जो इन्वेस्टर है वो इसमें ट्रेड भी कर पाए अच्छे से। तो इसके बेसिस पे उन्होंने ये पूरा आपको क्वेश्चन पूछा था। तो कैसा क्वेश्चन है ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो स्कीम आई है उसके बारे में आपको पता है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब ओएनडीसी, हाउ विल इट इम्पैक्ट कंपनीज लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ओएनडीसी। तो ओएनडीसी तो वो भी नया ही आया था, करंट डेवलपमेंट ही था, और उसका जो इम्पैक्ट क्या है वो पूछा था उसमें, और उसके बारे में भी बताना था कि कब लॉन्च हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, या उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट करना था, क्रिटिकल एनालिसिस करना था। तो ये भी है वो क्या हो गया, करंट अफेयर बेस्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर प्री सैंक्शन्ड क्रेडिट लाइंस एट बैंक्स थ्रू द यूपीआई, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प इन फर्दरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो उन्होंने जो हमारा डिजिटल पेमेंट वाला था और फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला था, वो दोनों चीज़ों को लिंक करके यहाँ पे पूछ दिया कि ये दोनों है वो कैसे हमारे लिए रेलेवेंट है और इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। जो करंट अफेयर है उसमें से स्कीम्स एक्सपेक्ट कर रहा है। सर्कुलर आपको पता होने चाहिए। इस बार क्या हुआ है, 81 बॉन्ड का जो सर्कुलर था उसके बेसिस पे उन्होंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ लिया 81 के बेसिक्स के बारे में। तो ऐसा वो लोग करते हैं, पहले वो ऐसा करते थे कि जो सर्कुलर है उसके बेसिस पे वो एमसीक्यूज देते थे, पर इस साल उन्होंने ऐसा किया है कि वो सर्कुलर का कुछ पूछा नहीं है, पर सर्कुलर जिसके बेसिस पे था उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में 81 बॉन्ड के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे आपको सोचना है, कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं रखना है कि ये चीज़ है वो एमसीक्यू में आएगी और ये चीज़ है वो डिस्क्रिप्टिव में आएगी, क्योंकि स्कीम्स में भी पहले ऐसा होता था, पर अभी स्कीम्स में भी ऐसा हो गया है कि वो डायरेक्टली जो डिस्क्रिप्टिव में है वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ये 2024 जो अभी रिसेंटली ही एग्जाम हुआ है उसके बारे में। तो ये आपको 3 ही क्वेश्चन इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंस है, जो मैनेजमेंट पार्ट है वो मैनेजमेंट पार्ट हम मैनेजमेंट के जो मॉड्यूल है उसमें कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है 81 बॉन्ड्स। ठीक है, 81 बॉन्ड्स के बारे में आपको बताना था, बेसिक बताना था, और 400 वर्ड्स का ये क्वेश्चन था। और अगर आपने जो सर्कुलर है वो पढ़ा है तो सर्कुलर आपने कैसे पढ़ा होगा, जनरली ऐसा पढ़ाते हैं कि सर्कुलर में से जो काम के जो फैक्ट्स है वो आपको बता देंगे।
पर अगर आपने बेस नहीं पढ़ा है तो ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग। देखिए ये कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अभी जो हमारा मार्केट है उसमें बूम चल रहा है, बहुत अच्छा क्या फाइनेंस एंड जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, SIPs है वो ऑल टाइम हाई पे जा रही है। तो उसके बेसिस पे जो न्यूज़पेपर में जो भी एनालिसिस आ रहा है, ये वैल्यू एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाला जो भी क्वेश्चन था वो द इकोनॉमिक टाइम्स है, उसमें रिसेंटली उसका एक ऑपेड है वो आया था कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या ग्रोथ इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो ये आपसे ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको अच्छे से न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। दो चीज़ें हो गया हमारा, एक तो आपको संपूर्ण पढ़ना है और एक तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। दोनों चीज़ें हम हमारे जो कोर्स है उसमें कवर करेंगे। जब आप जो कोर्स है उसमें अप्लाई करेंगे तब जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तब आपको एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी जाएगी। तो वहाँ पे आप अगर टेलीग्राम में ज्वाइन करेंगे वहाँ पे हम रोज़ है वो आपको पेपर का जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपको बताया जाएगा, वो प्रोवाइड किया जाएगा पेपर आपको। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका न्यूज़पेपर कवरेज है वो परफेक्ट हो सके, ठीक है। और फिर संपूर्ण में भी जो भी कोई हमें लगेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और रेलेवेंट है वो भी वहाँ पे भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका जो करंट अफेयर है वो न्यूज़पेपर और संपूर्ण के थ्रू कवर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन है वो कैसा है, प्रैक्टिकल है। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपके माइंड में पता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है, वो सब कब आएगा, जब आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ोगे। इस साल का जो 2024 का जो भी पेपर था वो उसमें आपसे ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो क्वेश्चंस है वो न्यूज़पेपर बेस्ड कंपैरेटिवली ज़्यादा थे। प्रीलिम्स में भी आपने देखा कि GA जो पार्ट था हमारा उसमें भी है वो फाइनेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो तो आते ही थे पहले से, पर अभी कोर फाइनेंस के तो कोई क्वेश्चन पूछ लिया या फिर सर्कुलर के क्वेश्चन तो आते ही थे, पर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो न्यूज़पेपर बेस्ड हो। जनरली वो पहले PIB बेस्ड होते थे, PIB का थोड़ा कवरेज ज़्यादा रहता था, हम इसमें PIB का कवरेज भी करेंगे और जो न्यूज़पेपर है उसका भी कवरेज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव से उसने क्वेश्चन बनाया है कि टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स बताइए। क्वेश्चन बेसिक ही था कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कितने टाइप के डेरिवेटिव होते हैं, उसके बारे में आपने 2-3 लाइन लिखना है, तो आप जो है वो क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ डिस्क्रिप्टिव का एनालिसिस। अभी आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। तो ये है 2023 वाले जो ऑब्जेक्टिव है उसमें अगेन सेम थिंग, सिर्फ फाइनेंस वाले हैं वही मैंने कवर किए हैं, मैनेजमेंट वाले मैनेजमेंट के मॉड्यूल में कवर होंगे, ठीक है। तो 2 मार्कर में क्या था, पैराग्राफ बेस्ड ऑन जनधन, JJB और जनधन था, उसके बारे में पूछा था कि ये लार्जेस्ट स्कीम है, उसका जो एज लिमिट है वो बताइए कि 18 से कितना है, 18 से 55 है, 18 से 60 है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। JJB में ऐसा पूछा था कि जो इसका प्रीमियम है वो कितना है वो बताइए। तो ये 2023 में ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, उसमें एक पैराग्राफ दिया गया था और उसमें पूछा था कि ये कमेटी होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं, इसका चेयरमैन है वो क्या कौन होता है, कौन होना चाहिए। तो ऐसे बेसिस पे जो 2 मार्कर है वो क्वेश्चन आते थे। तो ये एक सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा जो है स्कीम बेस्ड बोल सकते हैं। तो ये 2023 का है। अभी 2024 में उन्होंने रिपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया है, स्कीम्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम पूछी है, ESI है वो पूरा रिपोर्ट बेसिस पे ही उन्होंने पूछा था। फाइनेंस पे क्या है वो अभी आगे आएगा तब देखेंगे, ठीक है। फिर 1 मार्कर में क्या है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन एसेट। तो वो जो पूरा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग और वो सब है, तो वहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन, रिटर्न ऑन एसेट आपको फाइंड करना था। सिर्फ आपको थोड़ा भी अगर आइडिया है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का तो भी आप उसको अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। फिर नापफिट के बारे में एक क्वेश्चन था कि नापफिट है वो कौन से एरिया कौन से सेक्टर में है वो कवर जो फाइनेंस है वो प्रोवाइड करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोवाइड करती है वो, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। फिर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है उसका लिमिट कितना है, $250,000 है, वो भी आपको पता होगा। तो ये 1 मार्कर है वो काफ़ी इजी थे। फिर ये है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये बेसिक्स ऑफ जो
बजट है वहां से उठाया गया है। दिखाता हूं मैं आपको। बजट है यहाँ, हाँ ये रहा, द यूनियन बजट, कॉन्सेप्ट, अप्रोच एंड ब्रॉड ट्रेंड्स। तो जो कॉन्सेप्ट है कि टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, तो वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो जो आपको सिलेबस है उसके उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है आप इजीली मैप कर पाओगे। तो अगर आपने सिलेबस अच्छे से किया है तो आपका पेपर है वो भी अच्छा ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2024। अभी 2024 में क्वेश्चन ऐसे थे कि काफी वो पैराग्राफ भी काफी मिल नहीं रहे हैं, क्वेश्चन है वो मिलने में भी दिक्कत आ रही है। तो जो थीम है वो ही मैं बता रहा हूँ और उसके बेसिस पे थोड़े हम जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। पहला है पैराग्राफ बेस्ड ऑन एसडीजीज। तो जनरली आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि एसडीजी वाला है वो ईएसआई में आएगा, ऐसा आप एक्सपेक्ट करेंगे, पर इस बार उन्होंने जो एसडीजीज का जो था वो यहाँ पे फाइनेंस में पूछा था, पर आपको ईएसआई देना ही है तो आपने ईएसआई में भी इसको कवरेज किया होगा। इसने पूछा था कि एसडीजीज है उसका पहले नाम क्या था, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होता है, ऐसा पूछा था। और एक दो क्वेश्चन ऐसे ही एसडीजी के आसपास ही थे। ठीक है, नेक्स्ट है पैराग्राफ ऑन प्लेनरी बॉडीज। ये है बाउंसर क्वेश्चन, आप इसको बाउंसर क्वेश्चन बोल सकते हैं क्योंकि फाइनेंस के कुछ इतना रिलेटेड भी नहीं था, पर क्या है उनको जो शॉक देना है वो ऐसे क्वेश्चन से ही देंगे। तो जो ह्यूमन माइंड है वो ऐसा सोचेगा कि ये पूरा नहीं आया मुझे, तो मुझे दूसरे में भी प्रॉब्लम होगा। पर आपको मेंटालिटी ऐसा रखना है कि जो भी कोर क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने उसको अच्छे से कर दिया तो आपका जो इंटरव्यू कॉल है वो फाइनल हो जाएगा। और इन सब क्वेश्चन में क्या होगा कि 3 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन तो आपको आ जाएगा और 2 क्वेश्चन है वो एकदम बाउंसर होंगे। और वो आपको क्या है, अगर वहां पे आपको गैस वर्क करना है वो कर सकते हैं, एजुकेटेड गेस वहां पे ले सकते हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है और अच्छे से आपने कवरेज किया है तो कुछ कुछ आइडिया आ जाएगा कि यार ये तो नहीं आएगा, ये 3 चीजें नहीं आएंगी, ये 2 में से आ सकती है। तो ऐसे आप एलिमिनेट करके अपना जो है वो 50-50 क्वेश्चन में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेबी सर्कुलर के बारे में था, उसमें पूछा था कि ये सेबी सर्कुलर है वो कब से अप्लाई होगा, कि कौन सी तारीख से ये अप्लाई होने वाला है ये सर्कुलर। तो ऐसी चीजें भी वो लोग आपसे कभी पूछ लेते हैं। तो जो हमारा सर्कुलर जो है संपूर्ण में एक सर्कुलर एक पूरा पार्ट है, उसमें ये हम सब लिखते हैं कि ये सर्कुलर यहाँ से अप्लाई होगा। ये सर्कुलर का इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टेबल बना के आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है और इसका जो आउटकम है वो क्या होगा, कि ये सर्कुलर होगा उससे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर ये सब जो फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे 1 मार्कर। इसमें पूछा गया था कि बॉन्ड्स है उसका ये T+6 टाइम है उससे चेंज होके ये कितना टाइम हो गया, तो T+3 टाइम हो गया, ऐसा पूछा था। फिर है REITs है जो हमारे रियल एस्टेट की जो है उसका लिमिट कितना है, तो वो 50 करोड़ है, ऐसा पूछा गया था। फिर वेज एंड मीन्स एडवांसेस है, जो स्टेट का जो आरबीआई जो स्टेट को पैसा देता है उसका लिमिट कितना है, तो वो भी 50,000 है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइनेंस है वो थोड़ा ऐसा फैक्चुअल ही रहता है, तो इसके लिए यही है कि आपको बेसिक है अगर आपका अच्छे से कवर होगा, वेज एंड मीन्स एडवांसेस आपने अगर बेसिक पढ़ा होगा, और जब भी आपके सामने जो करंट अफेयर बेसिस जो भी क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर आप पढ़ लेंगे तो उससे आप जो दोनों का लिंक हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अभी जो एक्सपेक्टेंसी है जो आरबीआई की कि उनको कैसे बच्चे चाहिए कि पूरा सिर्फ फैक्ट्स रटे हुए हैं ऐसा भी नहीं चाहिए और पूरा बेसिक आते हुए ऐसा भी नहीं चाहिए। उनको ऐसा चाहिए कि दोनों थोड़ा थोड़ा आता हो और उसके बेसिस पे ही वो अब अभी क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, फिर है एनबीएफसी क्रेडिट एंड मार्केटिंग रिस्क। तो इसमें ऐसा था कि इनमें से कौन सा है जो एनबीएफसी के लिए रिस्क है या रिस्क नहीं है, ऐसा। तो 4-5 जो आपको है ऑप्शन दिया गया था और फिर था ऑल ऑफ द अबव। उसमें आंसर ऑल ऑफ द अबव आता है कि जो भी रिस्क वहां पे दिए गए थे वो सारे रिस्क एनबीएफसी में अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसा था 2024 का क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफी डायनेमिक नेचर के हैं। आप उसको एक तरीके से बैठ के नहीं देख सकते कि
2023 में है वो स्कीम वाला है, तो इस बार भी स्कीम वाला ही आएगा। तो आपको अगले साल के लिए अच्छे से रेडी रहना है, पूरा जो कवरेज है वो होलिस्टिक करना है, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना है, और हम हैं आपको फाउंडेशन भी अच्छे से करवाएंगे, करंट अफेयर्स है वो भी आपका कवर हो जाएगा, और आपको संपूर्ण मैगजीन भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अभी जो कोर्स है उसका जो हमने चैप्टर्स बनाया है वो मैं आपको बताऊंगा कि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सिस्टम, ऐसा हमने एक चैप्टर ही बना दिया है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड चैप्टर है, तो वो आप यहाँ से जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस है वहां से आप लिंक कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, तो ये कहाँ पे आएगा? तो कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट है ये, हाँ यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, तो इतना सारा उन्होंने दिया था, हमने उसको एक जो है चैप्टर में कर दिया। अभी इसी चैप्टर में आपको 1 2 3 4 ऐसे लेक्चर्स मिल जाएंगे कि जिसमें हमने जो डिफरेंट है वो कवरेज किया हो। ठीक है, फिर फर्स्ट था फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो हमने उसके बेसिस पे ही यहाँ पे है वो चैप्टर बना दिया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सिस्टम, तो वहाँ पे बेसिक जो सिस्टम है हमारा इंडिया का उसके बारे में बताया गया है। तो ऐसे ही सब जो चैप्टर है उसके हमने पार्ट बनाए हैं, और एक एक चैप्टर में 1 2 3 4 ऐसे जो रिक्वायर्ड है उतने हम आपको लेक्चर से वो प्रोवाइड करेंगे। उस लेक्चर के बाद हम चैप्टर वाइज क्विज भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको पता चले कि मेरा जो चैप्टर मैंने ये पढ़ लिया है वो अच्छे से मैंने कवर किया है कि नहीं। और जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़े टफर लेवल के ही रहेंगे, क्योंकि आपको जो रियल एग्जाम है वो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप टफर लेवल में अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो अगर इजी लेवल क्वेश्चन आएगा तो भी आप अच्छे से फिर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कोर्स स्ट्रक्चर। ये सब में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, और जो हमारी मॉक्स है वो भी आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्विज भी मिल जाएगा, संपूर्ण का क्विज है वो भी सब इंक्लूड हो जाएगा, और डिस्क्रिप्टिव जो मॉक है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर्स कवरेज। अभी जो है ये स्टैटिक कवरेज वहां से हो गया। करंट अफेयर में मैंने क्या बताया आपको, संपूर्ण है वो आपको कवर करना है। संपूर्ण यानी आपको एक मैगजीन मिलेगी जिसमें आपको ESI भी होगा, फाइनेंस मैनेजमेंट भी होगा, और जो सर्कुलर होगा वो भी उसका कवरेज में हो जाएगा। दिखाता हूँ, संपूर्ण मैगजीन है वो आ जाएगा। संपूर्ण के क्वेश्चन यानी कि सपोज मई मंथ का है तो मई मंथ का पहले संपूर्ण मैगजीन आएगा, वो आपका कवरेज हो जाएगा। उसके बाद में हम उसको क्वेश्चन उसमें से बनाएंगे और वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, फिर मंथली करंट अफेयर वीडियो, फाइनेंस का भी मंथली करंट अफेयर वीडियो और ESI का भी मंथली करंट अफेयर वीडियो, जो भी पूरा कवरेज है करंट में वो सब हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर आएगा रिपोर्ट्स की समरी, जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आएगा। जैसे आपने देखा है कि RBI का जो सिलेबस है वहां नीचे दिया गया है कि ये रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है, वो रेफरेंस के लिए दिया गया है, पर इसके बेसिस पे काफी टाइम जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसका आपको समरी प्रॉपर दिया जाएगा जिसमें हाईलाइट भी करेंगे और अच्छे से आपको प्रोवाइड करेंगे कि ये यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो रिपोर्ट होता है वो काफी बड़ा रहता है, 300-400 पेज का रिपोर्ट रहता है। हम आपको सिर्फ 20-30 पेज की समरी अच्छे से जो क्रिस्प है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, FSR हो गया, करेंसी एंड फाइनेंस हो गया, एनुअल रिपोर्ट ऑफ RBI विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी हम देंगे। बजट इकोनॉमिक सर्वे तो आ ही जाएगा, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट वो भी आ गया। जो भी रिपोर्ट वहाँ पे और जो भी रिपोर्ट इम्पोर्टेंट लग रहे हैं एग्जाम के रिलेवेंट अभी ही रिलीज किया है, तो वो सब चीजें हम आपको इसमें कवरेज देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फ्रॉम मॉक्स। अभी हमने जो भी पहले हम ये डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव में ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव में रियल क्वेश्चंस वहां से नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं, पर जो भी रिपोर्ट्स है उसके बेसिस पे हमने सब में जो है वो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे आप एग्जाम में क्वेश्चन आया है, पर वो क्या होता है कि हमने जो क्वेश्चन पूछा है वो वहाँ पे ऐसे डायरेक्टली नहीं आते, और इस बार जो है क्वेश्चन काफ़ी ही वो आउट ऑफ द बॉक्स रहे हैं और रिपोर्ट के बेसिस पे रहे हैं।
तो इसमें ऐसा होता है कि रिपोर्ट्स हमारा कहाँ पे संपूर्ण में कवर होगा और वहां पे आपको आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। पर जो मॉक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, वही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन वहां पे डायरेक्ट आया है और वही क्वेश्चन हमारे मॉक में भी था, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स, ऑल्सो इलेबोरेट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट एंड रोल ऑफ डेरिवेटिव्स इन हेजिंग। तो जैसे बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव के बारे में बताया, यही सेम क्वेश्चन इस साल के जो हमने मॉक है उसमें प्रोवाइड किया था और इसी साल के जो एग्जाम है वहां पे ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। फर्स्ट हो गया ये, अगेन ये फाइनेंस का ही बात हो रहा है, ठीक है। फिर आ गया व्हाई एथिकल प्रॉब्लम अकर इन बिजनेसेस, व्हाट आर बेस्ट एथिकल प्रैक्टिसेस दैट बिजनेस शुड अडॉप्ट, एक्सप्लेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग बिजनेस। तो बिजनेस एथिक्स के बारे में क्वेश्चन आया था, जो मैनेजमेंट का पार्ट है कि बिजनेस में जो है वो बिजनेस एथिक्स कैसा होना चाहिए। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो 400 वर्ड का है वो वहां पे पूछा गया था, वो हमारे मॉक में है वो इंक्लूडेड था। फिर ये आप देख सकते हैं, ये है संपूर्ण का एक स्क्रीनशॉट दिया है मैंने। तो इसमें कैसे हमारा स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। हम वहां पे बैकग्राउंड देंगे, जो भी अथॉरिटी है उसके बारे में बताएंगे, फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम हाईलाइट करेंगे। अभी ये देखिए AT1 बॉन्ड्स है, तो हमने अगस्त 2024 में जो आया था उसमें हमने कवर किया गया है। तो किसका है, तो सेबी का सर्कुलर है वो, और उसके बारे में फिर डिटेल में आपको बताया जाएगा, अच्छे से हाईलाइट भी किया जाएगा और आप इसके बेसिस पे आप जो है वो क्विज भी देंगे। तो इससे जो है आपका हॉलिस्टिक कवरेज भी हो जाएगा, ठीक है। और जो इसमें जो दिया गया है उसके बेसिस पे अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ भी गया तो भी आप इसमें हम बैकग्राउंड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और इनफ डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अगर डिस्क्रिप्टिव में भी आ भी जाए तो भी आप उसको अच्छे से है वो टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फाइनेंस का मॉड्यूल का स्टार्ट। अभी हम नेक्स्ट जो है वहां से जो हमारा प्रॉपर कोर्स है वो चालू करेंगे, फाइनेंस का जो बेसिक्स है वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको जो है कोर्स स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हो, और इसमें आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।